चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंशिएशन। जो 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैलकुलस का पार्ट है जो हमारा कैलकुलस एग्ज़ाम में मतलब 45 to 50% क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला मतलब याद होनी चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद हो तो आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो dy बाई डी एक्स एक इसमें डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स प्रेजेंट करता है। इसको हम लोग डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स कह सकते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसमें मतलब डी वाई बाई डी एक्स करने का मतलब एक्स वेरिएबल हुआ, मतलब एक्स वेरिएबल करने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल कौन सा हो और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको करना हो, इसका मतलब यह हुआ एक्स का मतलब। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन हो, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली एन टाइम्स, ये है ना एन, तो एन टाइम्स ऑफ एक्स के पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि एक्स के पावर 7 का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एक्स के पावर 7 माइनस 1 6। यही आपको आंसर हो गया। ओके फ्रेंड। और हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि डी बाई डी एक्स अगर सम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट करने का मतलब फिक्स वैल्यू हो, उसका हम लोग वैल्यू पता हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मतलब मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स आपको हमको 7 का है, 7 कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट वैल्यू 7 फिक्स वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। उसी तरह मान लीजिए डी बाई डी एक्स अगर ई का वैल्यू हो, ई का वैल्यू होता है 2.73 समथिंग, तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू जीरो होगा। उसी तरह अगर पाई हो तो पाई का भी वैल्यू होता है 3.14, तो ये भी फिक्स वैल्यू है, तो इसका भी वैल्यू जीरो होगा। कहने का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म हो यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। ओके फ्रेंड। चलिए तीसरा फार्मूला हम देखते हैं। ये भी सिंपल है, डी बाई डी एक्स 1/x का होता है, इसका होता है -1/x²। रट लीजिए ये सब, इसको भी निकाल सकते हैं इससे एक्स के पावर -1 से, तो वही आएगा, लेकिन इसको रटने में बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। डी बाई डी एक्स अगर √x है तो इसका भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू x के पावर 1/2 से, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि इसका डिफिनेशन होता है 1/2√x। चलिए 5 नंबर 5 फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स ही। 6 होता है आपका डी बाई डी एक्स लॉग या ln x का होता है 1/x, बेस में 10 है। तब अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नहीं फार्मूला 7 है कि आपका, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाते हैं। इतना ही डिफरेंशिएशन फार्मूला हम लोग बेसिक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 6 हो जाएगा और इन्वर्स में 6 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है आपका माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स आपका कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स। अगर सेक एक्स का डिफरेंशियल देखेंगे इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स। अगर हम कोसेक एक्स का देखते हैं तो इसका होता है माइनस कोसेक्स इंटू कॉट एक्स। ओके फ्रेंड, 6 हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब घुसते हैं इन्वर्स में। तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अगर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब हम आते हैं टेन इनवर्स एक्स में। टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 में आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। इसका होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 2 और बच गया आपका 15 हो गया और 16 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का होता है सिंपली माइनस एक्स अंडर रूट स्क्वायर -1। देखिए माइनस प्लस याद कर सकते हैं आप इस तरह भी। ये देखिए जो सी से स्टार्ट होता है ना, कॉस हो गया कॉट और कॉसेक, वो माइनस निगेटिव में आता है, समझे। इसमें उसी तरह सी के टर्म वाला निगेटिव होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। मतलब इन डिफ्रेंशिएशन में आपका फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही फार्मूला है। इसके बाद अब सारे क्वेश्चन आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। ओके फ्रेंड, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन का मेथड, मतलब मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। कि अगर आप कोई भी मान लीजिए कांस्टेंट हो डी बाई डी एक्स, कांस्टेंट के एफ एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन करना हो एक्स का हो या साइन एक्स का हो या साइन इनवर्स का हो, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ एक्स। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स करना है आपको 4x का, तो 4 कांस्टेंट हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए x का, तो हम लोग x का जानते हैं कि 1 होता है, सिंपली 4 हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, अब मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया आपका इसका डी बाई डी एक्स 8 cos x। ओके फ्रेंड, तो हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे 8 को, उसके बाद हम सिंपली cos का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो cos x का क्या हम लोग जानते हैं, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। तो 8 इंटू माइनस साइन एक्स होगा, माइनस पहले लिख देंगे माइनस साइन एक्स, तो -8 साइन एक्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप कि डी बाई डी एक्स 7 सेक एक्स। तो पहले हम 7 कांस्टेंट को बाहर करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे 7 सेक एक्स का। तो हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसमें क्या देखें मेथड में, मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन का कि कोई भी कांस्टेंट साथ में हो, डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर करेंगे, समझे। कांस्टेंट को बाहर करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जो एफ एक्स में दिया हुआ रहेगा, कुछ भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग फार्मूला के थ्रू डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे सारे कुछ प्रॉपर्टीज, जो आपको डिवीज़न रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, और एक मतलब इम्प्लिसिट फॉर्म कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो
और सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब अगर बढ़ता है तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, आपको बेस्ट दे सकूँ। ओके फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, एक मतलब फार्मूला रह गई थी कि डी वाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स एल एन बेस में ई ए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि मान लीजिए आपका कोई भी 7 के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स, तो 7 के पावर एक्स, ए हो गया 7 और एक्स, 7 के पावर एक्स एल एन बेस में ई, और ए 7 है तो ए सिंपली ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स एल एन ई ए। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि 7 के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स 7 के पावर एक्स बेस में ई और 7। ओके फ्रेंड, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये मान लीजिए डी बाई डी एक्स 6 के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए के पावर एक्स, सी के पावर एक्स एल एन ई 6। ओके फ्रेंड, थैंक्स।